भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा बार बार फ्लॉप होते जा रहे थे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने दूसरे इनकी इनिंग में भी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को धूल चटाई। वहीं तीसरे दिन मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पूरा का पूरा रोमांचक मुकाबला आप सभी को इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। पहले टेस्ट मुकाबले में पहले दिन हमारे बल्लेबाजों ने दोस्तों धमाकेदार बल्लेबाजी की और दोस्तों उसके बाद दूसरे दिन हमारे गेंदबाजों ने बांग्लादेश को धूल चटाकर भारत को 245 रनों से लीड कर दिया। हमारे गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश को धूल चटा दी। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी और आकाशदीप की खतरनाक गेंदबाजी के सामने आज बांग्लादेश के बल्लेबाजों को दोस्तों मैंने रोते बिलखते देखा। आज ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने की है, जिसका पूरा रोमांचक मुकाबला आप सभी को दिखाएंगे। जसप्रीत बुमराह ने हैट्रिक अपने नाम कर बांग्लादेश के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। आज बांग्लादेश के गेंदबाज और बल्लेबाज फड़फड़ा रहे थे, सोच रहे थे कि भारतीय टीम को यह पहला टेस्ट मुकाबला हरा देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज जब तक हैं तब तक भारत को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। बिहार के लड़के आकाशदीप ने भी कातिलाना गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। बांग्लादेश के खिलाफ हमारे गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के सामने अच्छे से अच्छे बल्लेबाज आज पानी भरते नजर आए। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश के अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बांग्लादेश के खिलाड़ी सोच रहे थे कि आखिरकार इस मुकाबले में हम जल्दी ही ज़्यादा रन बनाकर इस मुकाबले को अपने नाम कर लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है। जिनको आप 2-0 से हरा कर आए हैं वो पाकिस्तान की टीम थी। अब आपका पाला भारतीय बल्लेबाजों से पड़ा है। भारत की टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी किसी से कम नहीं है। अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से सामने वाली टीम को चाहे जब हरा सकते हैं। दोस्तों आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरे दिन का मुकाबला खेला गया। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से हमारे गेंदबाजों ने बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। वहीं जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश को धूल चटा दी। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मुकाबले में पहले दिन जहां पर हमारे एसएसवी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल एक के बाद एक लगातार 4-5 विकेट गिर चुके थे और भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए हैरान थे कि आखिरकार आज भारत को हुआ क्या है। कप्तान रोहित शर्मा तो सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए पहले दिन के इनिंग में। उसके बाद दोस्तों शुभमन गिल 0 पर आउट हो गए। 8 गेंदों का सामना किया शुभमन गिल ने और एक भी रन नहीं बना पाए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर रोहित शर्मा भी आउट हो गए। रोहित शर्मा के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली। दोस्तों किंग कोहली भी ज़्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। किंग कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार आज होने वाला क्या है। एक के बाद एक लगातार 3 विकेट गिरते जा रहे थे। वहीं किंग कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर आए शुभमन गिल। शुभमन गिल भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन शुभमन गिल का बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। एसएसवी जायसवाल मैदान पर जैसे तैसे धीरे धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भारत के एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी दोस्तों पवेलियन का रास्ता देखते जा रहे थे। पहले कप्तान रोहित शर्मा 5 या 6 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उसके बाद एसएसवी जायसवाल भी, शुभमन गिल भी आउट है। शुभमन गिल के बाद हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर जो है केएल राहुल आउट हो गए। केएल राहुल के बाद दोस्तों शुभमन गिल आए। शुभमन गिल ने 8 गेंदों का सामना किया, लेकिन एक भी रन नहीं बना पाए। शुभमन गिल का बल्ला इस टेस्ट मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं चल पाया और शुभमन गिल पहले टेस्ट मुकाबले में पहले दिन ही फ्लॉप हो गए। वहीं पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का मुकाबला आप सभी बता दें कि इतना ज़्यादा रोमांचक था, हर किसी की निगाहें इस मुकाबले पर थी। जहां पर भारत यह मुकाबला बुरी तरीके से हारने वाला था, वहां पर हमारी टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल और ऋषभ पंत ने मैदान पर टिक कर डटकर बल्लेबाजी करते हुए भारत को एक सही सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ से भी भारत यह मुकाबला 99% हारने ही वाला था, क्योंकि दोस्तों भारत के एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी आउट हो चुके थे। अब हमारे ऋषभ पंत और एसएसवी जायसवाल आखिरकार कब तक टिके रहेंगे। एसएसवी जायसवाल और ऋषभ पंत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 54 रन बनाकर दोस्तों एसएसवी जायसवाल आउट हुए। वहीं ऋषभ पंत भी 50 रन ठोक कर आउट हो गए। एसएसवी जायसवाल और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर आए हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर दोस्तों रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज
बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। पहले तो हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने मैदान पर एक सम्मानजनक स्कोर बनाने में भारतीय टीम की बड़ी मदद की, जहां पर एक के बाद एक भारत को बड़े बड़े झटके लगते जा रहे थे। भारत 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रहा था। वहां पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को धूल चटाई। वहीं ऋषभ पंत ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के खिलाफ 87 रनों की नाबाद पारी खेलकर दोस्तों दूसरे दिन मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरे। पहले दिन के मुकाबले में ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर जमकर बरसा। यशस्वी जायसवाल ने भी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की और यशस्वी जायसवाल के बाद हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों ऋषभ पंत ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। दूसरे दिन के मुकाबले में ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके थे और ऋषभ पंत यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज विकेट कीपर। जी हाँ दोस्तों, आपसे बता दें रविंद्र जडेजा कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और ऑलराउंडर हैं जिनके सामने अच्छे से अच्छे गेंदबाज रोते बिलखते नजर आते हैं। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। वहीं रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। रविंद्र जडेजा ने देखते देखते 50 रन ठोक दिए। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। रविंद्र जडेजा मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। रविंद्र जडेजा का तूफानी विस्फोटक बल्ला मैदान पर गरज रहा था और बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। दोस्तों, हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए जब मैदान पर आए रविचंद्रन अश्विनी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं, जिन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में ही शतक ठोक दिया था। दूसरे दिन दोस्तों उन्होंने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों आपसे बता दें कि रविचंद्रन अश्विनी मैदान पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके और आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विनी के बाद मैदान पर ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ पंत भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी नहीं कर सके। ऋषभ पंत और दोस्तों एक के बाद एक भारत को बड़े झटके लगते जा रहे थे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। जी रविचंद्रन अश्विनी की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जा सके। हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विनी और मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और रविंद्र जडेजा भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते देखते रविचंद्रन अश्विनी ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपनी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों के खिलाफ आज शतक ठोक दिया और रविचंद्रन अश्विनी ने शतक के साथ साथ एक और बार रिकॉर्ड बना दिया। रविचंद्रन अश्विनी ने आज हैट्रिक लेकर बांग्लादेश के खिलाफ एक शतक ठोका और वहीं 5 विकेट चटकाकर बांग्लादेश के खिलाफ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विनी की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। रविचंद्रन अश्विनी की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। रविचंद्रन अश्विनी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ऐसी आज धूल चटाई है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। इसी के साथ टीम इंडिया की पहली पारी समाप्त थी। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर उतरे। हमारे गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से बांग्लादेश को धूल चटा दी, 5 विकेट चटका दिए। वहीं आकाशदीप ने 4 विकेट चटकाए, 1 विकेट रविंद्र जडेजा ने लिया और 10 विकेट लुकाकर बांग्लादेश को धूल चटा दी। हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा और हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली दोस्तों दूसरी इनिंग में भी फ्लॉप रहे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने शतक ठोका और जडेजा ने भी शतक ठोक कर इतिहास रच दिया।